हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम समझेंगे स्टैटिकली टाइप वर्सेस डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो टू स्टार्ट विथ, जब भी आप अपने प्रोग्राम में, एप्लीकेशन में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहेंगे ना, कुछ डेटा इंफॉर्मेशन अगर आप स्टोर करना चाहेंगे, तो आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। एग्जाम्पल, मुझे किसी की एज को स्टोर करना है अपने एप्लीकेशन में, तो मैं एक वेरिएबल बना लूंगा एज। वेरिएबल का नाम आप जो चाहे वो दे सकते हैं, वो वैसे भी हम समझने वाले हैं रूल्स क्या होती है वेरिएबल्स के नाम देने में अगले वीडियो में। बस वेरिए एज हो गया, और फिर मैं कुछ एज के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर लूंगा। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन ये होता है, एज के नाम की एक वेरिएबल मेमोरी स्पेस बन जाती है। इक्वल टू ऑपरेटर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट टू लेफ्ट, मतलब जो कुछ भी राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में दे देगा। ठीक है, तो असाइनमेंट का काम करती है। तो इस मेमोरी स्पेस के अंदर आपने 18 को डाल दिया, इंफॉर्मेशन को डाल दिया। तो बेसिकली वेरिएबल्स का पर्पस एक ही होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर कर ले। ठीक है, ये हो गया बेसिक। तो सेकेंड स्टेप जो आपको जानना पड़ेगा कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जहां पे अगर आप कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको किस डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, किस इंफॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, पहले से ही बताना पड़ेगा। यानी टाइप ऑफ द डेटा आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि किसी के मार्क्स, एक स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर कर लो, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया मार्क्स। उसके अंदर मैंने कुछ मार्क्स को स्टोर कर लिया 45। ठीक है, 45 इंफॉर्मेशन हो गया। तो इस इंफॉर्मेशन का टाइप क्या है, ये नंबर है। तो मुझे यहां बताना पड़ेगा कि भाई वो नंबर है, मतलब इंट। क्यों इंट? डेटा टाइप्स की कॉन्सेप्ट आज ही के दिन आप समझने वाले हैं, ये अलग बात है। तो क्या टाइप का डेटा है, ये नंबर है, तो इंट बता दिया मैंने। मान लो किसी का नाम मुझे स्टोर करना है, तो मैंने वेरिएबल बना लिया यहाँ पे नेम नाम का, जो भी आप चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं वेरिएबल को। बेसिकली आगे जाके इसको समझेंगे। इक्वल टू मतलब जो कुछ भी राइट साइड है, मान लीजिए मुझे रोहन को स्टोर करना है। ठीक है, ये एंड हो गया लाइन का। तो इक्वल टू ऑपरेटर में जो कुछ भी राइट साइड में है आप लेफ्ट में स्टोर कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन आपके लिए एक मेमोरी स्पेस दे दी जाएगी जहां पे आप रोहन नाम की एक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। जब भी आप रोहन को यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो आपको बस इस वेरिएबल नेम को कॉल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे पहले ही, आप कंपाइल करने से पहले ही आपको बताना पड़ेगा कि भाई इस नेम नाम की वेरिएबल में मैंने किस टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर की है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन के साथ मैं काम कर रहा हूं। तो ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो गया। तो यूजुअली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एक जगह पे हम आते हैं, स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो मान लीजिए मुझे कुछ स्टोर करनी है, कुछ और इंफॉर्मेशन 10.5। ठीक है, कैसे यूज करते हैं आगे जाके हम सीख लेंगे, इसकी चिंता ना करें, बस आप इस पे फोकस कीजिए। तो मैंने कुछ वेरिएबल नाम दे दिया एवरेज। तो किस टाइप का इंफॉर्मेशन है भाई, ये रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब फ्लोट, वेरी सिंपल। ठीक है, तो मान लीजिए किसी की एज यूज करनी है, एज, एज हो गई वेरिएबल नाम। तो उसमें मैं कुछ एज डाल दूंगा 19। किस टाइप की डेटा हो गया हमारे पास, ये इंटीजर है, नंबर। डेटा टाइप्स में हम ये समझ जाएंगे कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग ये सब क्या होती हैं, ये अलग बात है। तो बस इतना समझ लो, अगर आप किसी इंफॉर्मेशन या डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, कंपाइल करने से पहले ही जब इसको आप डिफाइन कर रहे हैं, उसी टाइम आपको किस टाइप का डेटा के ऊपर आप काम कर रहे हैं या किस टाइप का डेटा आप स्टोर कर रहे हैं आपको बताना पड़ेगा। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, where you have to define the type of the data even before you compile the file। मतलब जैसे आपने प्रोग्राम लिखा, अगर वेरिएबल बना लिया है, किसी पर आप डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, किस टाइप का डेटा है आपको वो पहले से ही बताना पड़ेगा। डेटा टाइप को पहले से ही लिखना पड़ेगा, अगर कंपाइल करने से भी पहले। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। देयर आर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं जहां पे आपको टाइप ऑफ द डेटा बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, आपको एज स्टोर करनी है तो आपने बोला एज और 18, बस। आपको किसी का नाम स्टोर करना है, मैंने कहा कि नेम,
और कुछ भी नाम आप जो भी चाहते हैं, मे बी आई जस्ट टेल इट एज रोहन। ठीक है, किसी के मार्क्स आपको स्टोर करनी है, मार्क्स 10। तो आपको किस टाइप के डेटा के ऊपर आप काम कर रहे हैं, किस टाइप का डेटा आप इस वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे, वो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। रन टाइम में, एग्जीक्यूशन के समय ये खुद डिसाइड कर लेता है, ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेता है। ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे सामने, वो है पाइथन, जावास्क्रिप्ट। ऐसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो डायनामिकली टाइप है, जहां पे आपको टाइप ऑफ द डेटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। स्टैटिकली टाइप मीन्स पहले से आपको बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप ऑफ डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, सी हो गई, C++ हो गई, और हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, वो भी एक स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसीलिए जावा में डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहाँ जहाँ पे टाइप ऑफ द डेटा आपको पता होना चाहिए। इसीलिए डेटा टाइप मतलब इंफॉर्मेशन के टाइप को आपको जानना पड़ेगा, जो हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए, जब डेफिनेशन की बात आती है तो बेसिकली statically typed programming language are referred to as static type if memory of the variable is provided at the time of compilation। कंपाइल टाइम के समय ही आपको मेमोरी दी जाती है, और उसी समय आपको बताना पड़ेगा, कंपाइलेशन से पहले ही आपको बताना पड़ेगा कि इस मेमोरी स्पेस में क्या टाइप का आप डेटा स्टोर करने वाले हैं। C++, जावा हो गई। डायनामिकली टाइप मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर such said to be dynamically type if the memory for the variables provided the टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, रन टाइम में एग्जीक्यूशन के समय ऑटोमेटिकली डायनामिकली वो किस टाइप का डेटा है वो खुद कंसिडर करेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेट्स मीट अगेन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स।